इस बात को तो संत कह रहे हैं। तो दैत्य का राज्य बड़ा है, बड़ा राज्य है, वह गुरुदेव ने अपने पास में रख लिया है। बिल्कुल, तो मुझे कैसे मिलेगा वो बड़ा राज्य? देखो, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और मैं नहीं, नीति ऐसा कहती है, तुम एक राजा हो, एक राजा को और एक विद्यार्थी को जीवन में संतोष नहीं करना चाहिए, क्योंकि नीति ऐसा कहती है कि राजा और विद्यार्थी करें यदि संतोष, दिन दिन घटत बढ़त नहीं धन विद्या का कोष। यदि विद्या को रटेंगे नहीं, उसका मनन नहीं करेंगे, तो विद्या घटने लगती है। ऐसे ही राजा अपने धन को, अपने व्यापार को ना बढ़ाए तो उसका राज्य घटने लगता है। हम भी तुम्हें बढ़कर देखना चाहते हैं, तो मुझे क्या करना होगा? कैसे मिलेगा मुझे बड़ा राज्य? अरे गुरु जी के पास जाना, उनसे निवेदन करना, पर भोलेनाथ तुम्हें राज्य से राज्य देंगे नहीं, इसीलिए थोड़ा क्रोध दिखा देना। अरे ये क्या के क्रोध? हाँ, अरे वो मेरे गुरुदेव हैं। हाँ जानता हूँ। देखो, कभी सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, घी निकालने के लिए उंगली को टेढ़ी करना पड़ता है। तो ठीक है देव ऋषि नारद जी, मैं कल ही गुरुदेव के पास जाऊंगा और गुरुदेव से बड़ा राज्य मांगूंगा। अगर मुझे बड़ा राज्य नहीं देंगे तो मैं अपने वज्र से उस कैलाश पर्वत के खंड खंड कर दूंगा। नारायण नारायण नारायण, फिर तो राज्य तुम्हें मिल ही जाएगा। लेकिन देव ऋषि नारद जी, आपकी इसमें कोई चाल तो नहीं? नारायण नारायण नारायण, भला मेरी चाल क्या हो सकती है? अरे आप राजा रहे या दैत्यों के भगवान भोलेनाथ राजा रहे, मैं तो फक्कड़ ही रहूंगा ना भगवान। ठीक है, मैं आपके लिए प्रणाम करता हूँ। जाओ, आनंद में रहो। नारायण नारायण। देव राजेंद्र तो मेरी बातों में आ गया, अब इधर को आग लगा दी, चेला को भड़का दिया गुरु जी के खिलाफ। अब भगवान भोलेनाथ के पास जाके थोड़ी चिंगारी और छोड़ देता हूँ, फिर आनंद आएगा। तो आप सब भी चले हमारे साथ भगवान भोलेनाथ की शरण में। हो भोलेनाथ से निराला, हो भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। हो भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। हो कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं। भोलेनाथ निराला कोई और नहीं। ओ भोले जिसका डमरू डम डम बोले, अगम निगम करे निज बोले। जिसका डमरू डम डम बोले, अगम निगम के वेद बोले। होता डमरू बजाने वाला, डमरू बजाने वाला कोई नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एक बात बताओ भैया, आप लोगों को कोई सजा मिली है? बैठे हो, अरे जरा हाथ पांव चलाओ तो हमें भी पता लगे कि तुम जग रहे हो। हैं? बोलो जोर से। हो नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। हरे हरे बोले नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंकर भगवान की जय। ये तीन नेत्र द्वारा बलन और भसम रमी सब अंग, जटा झूठ के भी
चाहूंगा। जय हो हे भगवान भोलेनाथ, तीनों पर दया करने वाले दीन बंधु, आपकी कृपा दृष्टि इस दास पर भी आए। प्रणाम करता हूँ मैं नारद आपके लिए भगवान। आइए आइए नारद जी, कैलाश पर्वत पर आपका स्वागत है। कहिए आज कैसे कैलाश पर्वत पर आपका आगमन हुआ है, और आज मुझे कुछ आपकी ये उदासी की रेखाएं विचित्र बताती हैं कि किसी ने कुछ आपसे कहा है। भगवान इस दास से किसी ने कुछ नहीं कहा भगवान, बस मैं तो आपकी जो समय आने वाला है ना, उस दशा को देख कर के परेशान हूँ। क्या कौन सा समय आने वाला है? आप जरा सावधान रहना। क्यों? आपका शिष्य है ना देवराज इंद्र, बड़ा क्रोध में बैठा था। क्यों बैठा था? अपने मंत्रियों से आदेश कर रहा था, सेवकों अपनी सेना को सजाओ और हम कैलाश पर्वत पे आक्रमण करेंगे। क्या कहा? हमारा परम प्रिय शिष्य अमरावती का राजा देवराज इंद्र हमारे कैलाश पर्वत पर आक्रमण करने वाला है। कैलाश पर्वत के खंड खंड कोई बात नहीं है नारद जी, वो हमारा शिष्य है, ये गुरु चेले का मामला है, लेकिन इसमें आपका तो कोई चक्कर नहीं है। नारायण नारायण भगवान, मैं क्या कर सकता हूँ? आप उसके गुरु, वो आपका चेला। आप वो कह रहा था कि गुरुदेव वैसे तो नाम उनका भोले है, पर हृदय के तो भाले हैं भाले। कभी अपने प्रियों का हित नहीं करते, हमेशा हित करते हैं। उन्होंने मेरे साथ भी बड़ा भारी छल किया है। वो कह रहा था कि देवताओं का राज आप स्वयं कर रहे हैं और मुझे रजुल्ली देवताओं का राज दे दिया है। मैं गुरु जी से राज्य लूंगा बड़ा, इसीलिए मैं तो आपको सावधान करने के लिए आ गया। ठीक है, आप राज्य में दे देना उसको। ठीक है, कोई बात नहीं है नारद जी, आप जाइए। ठीक है, आएगा तो मैं उसको सवाल करूंगा। सवाल लेना, राज्य में दे देना। अब आनंद आएगा जब गुरु चेला ही आपस में लड़ेंगे। मेरे शंभु बाबा मेरे भोला, तीनों लोक तू ही शंकर की जटान बीच रंग विराजमान, भालू पर चंद्रमा तो चंदन अलग है। नेत्र जाते तीन, गले बीच मुंडमाल, चेहरा के तेज से सर्वेंद्र धूप है। अंग में भुजंग, सो भुजान में हूँ लपेटा खाए, कहे केशव देव कंठ जिनके विस्तूप है। दर्शन किए थे दुख डाले थे सब दूर है, ऐसो सुवर एक शिव जी का स्वरूप है। भोलेनाथ के चरणों में देवराज इंद्र का प्रणाम सुल्तान।
आइए आइए देवराजेंद्र, सुनाइए अमरावती का हाल सुनाइए। अमरावती में कोई कष्ट, कोई डर, कोई भय तो नहीं? आपका राज्य भली प्रकार से तो चल रहा है ना? पूज्य गुरुदेव, आपको इस बात से क्या लेना देना है? चाहे मैं मरूं, चाहे जीऊं, चाहे मेरा राज भट्टी में गिरे, चाहे कुआं में गिरे, लेकिन क्या कह रहे हो? मुझे राज्य से कोई लेना देना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आप मेरे परम प्रिय शिष्य हैं और गुरु का यही कर्तव्य बनता है कि परम प्रिय शिष्य का हाल सुनना, दुख सुनना, उसको कोई कष्ट ना हो। क्या गुरुदेव को ये भी होता है कि एक शिष्य के साथ में छल किया जाए? तुमने मेरे साथ में बहुत बड़ा छल किया है। छल? हाँ। और वो मैंने नहीं 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 देवराजेंद्र, मैंने आज तक किसी के साथ में छल नहीं किया, जो तुम्हारे साथ में क्यों करूं? क्या ये छल नहीं किया आपने? जो सबसे बड़ा राज है दैत्यों का, वह अपने पास रख लिया, और जो एक राज नहीं, वो एक चुल्ली आपने मुझे दे दी। देवराजेंद्र, जो देवताओं का राज्य है बहुत ही शांति वातावरण का है। देवताओं में शांति ही शांति रहती है। और आप कहते हैं दैत्यों वाला राज्य। हाँ, दैत्यों वाला राज्य में संभाल रहा हूँ। यदि मैं दैत्य वाला राज्य तुमको दे दूं और एक भी दैत्य वाला बिगड़ गया तो पूरे देवलोक में हाहाकार मच जाएगी। पूरे देवता कंदराव में छुपेंगे, कोई शरणागति नहीं देगा। इसलिए ये दैत्य वाला राज्य में संभाल रहा हूँ और देवता वाला राज्य मैंने तुमको दिया है। लेकिन गुरुदेव, मुझे नहीं करना है अब देवताओं का राज्य, मुझे करना है दैत्यों का राज्य। अगर आप मुझे राज्य से दोगे तो ठीक है, नहीं तो मैं आपके कैलाश पर्वत के खंड खंड कर दूंगा। बस खत्म हुआ एक गुरु और शिष्य का नाता। अपमान इस कदर का अब सहा नहीं जाता। जब आप भी आ गए ऐसे घातक विचार में, तो आप भी आ जाइए युद्ध के मैदान में। अभी जानता नहीं कि किसके सामने बात कर रहा है। शंकर के सामने यदि तुझे बड़े राज्य की अभिलाषा है तो चाहिए आज से तीसरे दिन मेरी एक शक्ति तुझे राज्य देने के लिए आएगी। यदि तेरी भुजाओं में दल है तो राज्य ले लेना, वरना मैदान छोड़कर भाग जाना। ठीक है, मैं आपके लिए प्रणाम करता हूँ। जा सकते हो। अरे बाकेलाल जी, 51 रुपए इस समय लीला में दान करते हैं, भगवान जमुना जी। के नाम में रखें। अरे करो, जो हमारे कमंडल का शेष जल है उसे किसी कुएं में डाल दो, तालाब में डाल दो, तो नदी में डाल दो, नदी में नहीं आ रहा तो सागर में डाल दो। आ गया। उफान ले रहा है, बहुत जोर से उफान। आया ऑर्गन में लगा तक भैया, ऑर्गन बनता जा। मैंने तुझे पैदा किया। पिताश्री के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। प्रसन्न रहो पुत्र राजेंद्र। मुझे पैदा करने का क्या कारण है? पैदा करने का ये कारण कि एक दुष्ट मेरा अपमान करके गया है। अपमान का बदला लेने के लिए मैंने तुझे पैदा किया है। तुम्हारी किसने की? पिताश्री, तुम्हारा अपमान करने का साहस किसने किया है?
ये बदगुमानी किसने की? कैसे जमाना ढल गया? कौन से बेवकूफ खेमा खजाका क्या चाहे मुझे मजलूम न हो, उसको सजाए मौत दो। धड़के तकते द्वार पर मैं मोल के आदम को। पुत्र जालिंदर, एक हमारा शिष्य है देवराज इंद्र, उसी ने मेरा अपमान किया है। अपमान का बदला लेने के लिए शीघ्र ही जाओ। लेकिन जो देवराज इंद्र है बड़ा ही बलशाली है। उसके पास कामधेनु गौ, कल्प वृक्ष, दतीज की हड्डियों का बना हुआ वज्र उसके पास है, लेकिन आपके पास कोई शक्ति नहीं। कहिए। आपका अपमान करे, अनेक झंडा रहे जमाने में, टूट जाए भुजा मेरी लालच है शस्त्र उठाने में। मेरे होते हुए आपका दुश्मन कभी जिंदा नहीं रह सकता है। आप मुझे आदेश दें, मेरे जाने में देर होगी, उसके मरने में देर नहीं होगी। ठीक है पुत्र, आप जा सकते हो, लेकिन हमारे ये प्रलयकारी त्रिशूल ले जा सकते हो। समय समय पर आपकी रक्षा करेगा। लेकिन एक बात और है, हम जानना चाहते हैं। बात ये है कि जीवन में आप अपना विवाह नहीं करना। यदि आपने अपना विवाह किया तो समझ लेना जालिंदर, तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे निकट आ चुकी है। बता सही, ये काम मेरा है, मुझे क्या करना होगा? ठीक है, आपने बता दिया, लेकिन आप मुझे आदेश दें, मैं इसी समय उसका खून पी लूंगा। जाइए। शंकर सुत होकर मौन रहूं तो लाछन मुझ पर आता है। आपके अपमान का बदला लेंगे, बालक आपका छोटा। हर हर महादेव, मैं आ रहा हूं। हमको दिखाई नहीं देता है या तुझे दिखाई नहीं देता? आपको नहीं दिखाई देता है। क्या नाम है तेरा? मेरा नाम है मुचंदर। मुचंदर? हाँ। मुचंदर? बेटा यहाँ घूमने का क्या मतलब है? हम नौकरा करने के लिए जा रहे हैं। नौकरा? हाँ। अरे नौकरी कहो। नहीं, नौकरी लेडीज करती हैं, हम जेंट्स हैं। हाँ, हम नौकरा करते हैं। हमारे साथ हमारा नौकरा पक्का है। पक्का तो चलो। नारायण के ठेकेदार, तुझे मालूम नहीं मालूम है। इस समय हम क्रोधातुर होकर के कहाँ जा रहे हैं? मुझे क्या पता कहाँ जा रहे हो? नहीं पता तो हमारे सामने से हट जा। सुनो, हम तुम को जानते हैं, तुम्हारे पिता को जानते हैं, किस कारण से कहाँ जा रहे हो ये भी जानते हैं, और वहाँ क्या परिणाम होगा ये भी जानते हैं। हमारे पिता को जानते हैं, हमको जानते हैं। हाँ, पर तुम हमको नहीं जानते। तो जान जाएंगे। लेकिन हमारे पिता का क्या नाम है? तुम्हारे पिता का नाम है भगवान भोलेनाथ। तो तुम जानते हो, तो तुम ये भी जानते होगे जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ हमारी वजह होगी या नहीं? तुम्हारा नाम है जालंधर और तुम देवराज इंद्र से अपने पिता भोलेनाथ के अपमान का बदला लेने के लिए जा रहे हो। हाँ। और वहाँ का परिणाम युद्ध का ये होगा
कि देवराज इंद्र तुम्हें इतना मारेगा कि प्राणों को बचा के भागना। जुबान को लगाम दे, किसके सामने बोल रहा है तू? मैं सत्य कह रहा हूँ, तुम नहीं जानते हो। अरे देवराज इंद्र है वो, कोई गुड़ का पुआ थोड़ी है जो गुप्पुर गांव में रख लोगे। उसको परास्त करने के लिए तुम्हें और शक्तियों की आवश्यकता होगी। कहीं जाना होगा। आप चले जाओ हमारे पिता ब्रह्मदेव के पास ब्रह्मलोक में। अच्छा, वहाँ उनसे ब्रह्म शक्ति ले लेना। अच्छा, और सुनो, ना तो देवराज इंद्र का नाम लेना वहाँ, और ना ही मेरा नाम लेना। कहना किसी दुष्ट ने अपमान किया है। ऐसा ही करूँगा। हाँ, जब शक्ति मिलेगी। चला जाए ब्रह्मलोक के अंदर, आओ उस ब्रह्मा के पास चलते हैं, उससे हमें नहीं ब्रह्म शक्ति प्राप्त होगी। कहाँ पर चलना है? ब्रह्मा के पास। अम्मा के पास। अभी तुझे अम्मा के पास से लाया हूँ, फिर अम्मा के पास जा। अच्छा चलो। पूछने वाले तुम कौन हो? ब्रह्मा के चरणों में मैं प्रणाम। बोलिए। किसी दुष्ट ने मेरे पिता का अपमान किया है, मैं अपमान का बदला लेने के लिए जा रहा हूँ। तो शक्ति लेना चाहते हो? हाँ जी। लाओ। लो। महाराज ये शक्ति तो बड़ी पिलपिली है। ठीक है ब्रह्मा जी, जाइए जाइए। हर हर महादेव। जब तक तुम्हें सर्वशक्तिमान नहीं बना दूंगा तब तक सामने आता रहूंगा। देखो ये ब्रह्मा की शक्ति मुझे मिल चुकी है। देखो तुम्हारे इस संसार की 3 ही शक्तियां प्रबल हैं, या तो भगवान भोलेनाथ की शक्ति, या ब्रह्म शक्ति, या फिर तुम्हारे जीजा जी का सुदर्शन चक्र। जीजा कहाँ से टपक पड़ा? मैंने बताया ना, तुम नहीं जानते, मैं तुमको समझाता हूँ। जिस प्रकार समुद्र से तुम्हारा जन्म हुआ है ना, अच्छा, ऐसे ही माँ लक्ष्मी भी समुद्र से ही उत्पन्न हुई है। अच्छा, तो तुम दोनों भाई बहन हो गए, वो तुम्हारे जीजा हो गए। ये तो बातचीत करना। हाँ ठीक है, हट जाओ। उनसे सुदर्शन चक्र ले लो। हम क्षीर सागर जा रहे हैं। हाँ महाराज। चलो क्षीर सागर के अंदर चलो। कहाँ पर? क्षीर सागर में प्रवेश करने वाले वीर पुरुष तुम कौन? मुझे रोकने वाले तुम कौन हो? मैं विष्णु। विष्णु के लिए मैं प्रणाम करता हूँ। प्रसन्न रहो। मैं जालंधर हूँ। किसी दुष्ट ने मेरे पिता भोलेनाथ का अपमान किया है, उसका बदला लेने के लिए जा रहा हूँ। इसमें तो हमारा भी अपमान है। कुछ सहायता करना चाहते हो? करना चाहते हैं। क्या? हम अपना सुदर्शन चक्र देना चाहते हैं। तो ठीक है, दीजिए। समय पर काम आएगा। ठीक है, आ जाएगा। ठीक है, एक बार जीजा जी कहकर तो जाओ। मुचंदर, आजा मक्कार।
अब सभी देवताओं की शक्ति हमारे पास आ चुकी है। देव राजेंद्र बचकर कहाँ जाएगा? मेरे जाल से मैं खींच लूंगा उसे आकाश पाताल से। रोग बनकर वो चलेगा अच्छा तो मैं दवा हो जाऊंगा, तीर बनकर वो चलेगा तो मैं हवा ये तो धारा से हो जाऊंगा। उसके अग्नि प्रचंड को खंड खंड कर दूंगा, उस पापी के खंड को। आज से देख लूंगा कि किस तरह से बुजुर्गों का अपमान किया जाता है। हार हार महादेव। सामने आओ। मैं जानना चाहता हूँ क्या तूने ही मेरे पिताश्री का अपमान किया था? हाँ मैंने किया था, लेकिन किस लिए? इसलिए कि मुझे दैत्य का राज्य चाहिए, बड़ा राज्य। तो दैत्य का राज किस तरह से लेना चाहता है, उसी तरह से ये दैत्य वाला तुझे राज देने के लिए आ चुका है। जैसे तेरी इच्छा हो ऐसे मुझे दैत्य का राज कर। बोल कैसे देगा? मैं तुझे राज दूंगा। आज इस ताज और कफन में आज तुझे राज देकर जाऊंगा। ऐसे मैदान ये साल कसों के सर झुका करते ही हमारे सामने शेर दिल बकरी कहलाता है। हमारे सामने जो बोले हौसला बदकार का कैसे सर तोड़ दूं, तुझ पापी ना हंजार। ज्यादा जवानदारी की है। तूने ज्यादा जवानदारी की तो जवान तेरी हिला दूंगा, अरमान तेरे खड़े रह जाएंगे, शान तेरी मिट्टी में मिला दूंगा। अरे जालिंदर, ये बादलों की भाग मार बरसाऊंगा, बहाकर खून का दरिया सारे मैदान दर्शाऊंगा। आज तेरी मैं खाल खींचूंगा, तेरे बाल नोचूंगा। अगर मैं भोलेनाथ का शिष्य हूँ तो तेरा खून पी जाऊंगा। मैं तेरी हस्ती मिटा दूंगा, घर के तलवार की नोक पर तुझे कई चक्करे घुमा दूंगा। अरे गंदगी की लहर क्या दरिया को बहाएगी? ये गंदगी की लहर क्या दरिया को बहाएगी? गरम तवे पे भून खुद आप ही जल जाएगी। चाल बेढंगी चलेगा तो गोद मारी जाएगी, अरे तू भी मारा जाएगा, तेरी बाजी भी हारी जाएगी। तू मुझे क्या मारेगा? तू मुझे क्या मारेगा? खुद ही मर जाएगा। जब सनसना का त्रिशूल तेरे सीने पर मारू धंडी में ठोकर तो ये धंडी भी थल्ला जाए। उठाकर देखूं नजर तो सर जमाने का झुक जाए। सर उठाने की हिम्मत जिसने भी एक बार की, सर उसी का काट दिया। तलवार की बिना मारे छोड़ नहीं, चाहे कितनी भी देर हो तेरा थप्पड़ से मुंह फेर दूं, चाहे तू बपरी तू अभी मुझे जानता नहीं है। मेरा नाम देवराज इंद्र है। जानता हूं बेशक तुझे,
तक हृदय में शांत हूँ तब तक मलय हूँ मैं, और भर जाऊँ क्रोध में तो महाप्रलय हूँ। ये स्थल है वीरों का, कोई बच्चों का खिलवाड़ नहीं। यहाँ धारा है कृपाओं की, ये मिष्टानों का बाजार नहीं। जिन दांतों का सूखा न दूध, बेटे गंगा मान जा, तेरे अभी दूध के दांत है जिनसे तू मधुर मधुर मुस्कुरा रहा है। जिन दांतों का सूखा न दूध दुख होता है उन्हें तोड़ने में, इसलिए लौट जा बेटे, खुश है जालिंदर। तेरा कहीं ठिकाना नहीं मिलेगा, कहीं छुपाना नहीं मिलेगा। तेरी बड़ी पड़ेगी लाश, कोई उठाने वाला नहीं मिलेगा। अरे एक काया, तू तो काल का भोजन है मेरे सामने, मैं हूँ अग्नि और तू है ईंधन मेरे सामने। मुझे बता सके मुझे बता सके, वो जमाने में तुम नहीं, ये जमाना मुझसे है, मैं जमाने से नहीं। ऐ जालिंदर, ये जमी डोले गगन गरजे दिशा से आंधी आए, ये जमी डोले और गगन गरजे दिशा से आंधी आए। मुझे मारने के लिए चाहे कितनी शक्ति आए, न रुकी है ना रुक सकती कभी तलवार योद्धा की, जिसे कहते हैं अर्धांगिनार है। खून बरसे, खून बरसे, खून बरसे, हाथ खड़ी बीमार से आज हम खून की नदियां बहा देंगे अपनी प्यारी बीमार से। निकम्मा नीचो पापी, आज तेरी हस्ती मिटा दूंगा, हमारी चौक में आकर तुझे ठोक दूंगा। ओ मूर्ख, तेरी मेरी बातों में ये बात तो नहीं जाएगा। मेरा तेरा फैसला इस युद्ध भूमि में हो जाएगा। अरे कूद के आ मैदान में, जो चला तुझे मारे, अभी देखते हैं हम दोनों में कौन अधिक बलवान है। दरिया चढ़ा तो ढाका रह जाएगा। मुझे लगता है मेरे हाथों से अब तो माना ही शिविर में सोने वाले सिंह आज युद्ध में लड़ेंगे, ये जो मत मारे सिंह। तो सूरज पूर्व ओर में, पश्चिम ओर उदय कब होगा? कदरी एक ही बार फले, दूसरी बार फले कब होगा? सिंगनी एक ही शेर है बेटा, शेर तो एक ही होता है, वो जंगल में अकेला ही काफी होता है, हमारी तरह जैसे कि हम हैं। समझ गया? जंगली एक ही शेर, सिंगनी एक ही शेर बने, दूसरों शेर चढ़े कब होगा? अरे योद्धा रण में काम धरे तो पीछे बाम खड़े कब होगा? ए जालिंदर, आ मुझसे युद्ध कर। मुझे लगता है और सोचने लगे, और कुछ रह गया हो उसे सोच ले, सोच ले, समझ ले, जमा देने का फेर है, तेरे पाप का खत भर गया, अब फूकने की देर है। क्या और बोलेगा? अब नहीं। वाह, आया? तू तो वैसे ही हार गया, लेकिन अभी तुम्हें भेद वैसे नहीं होगा। कहते हैं लातों के दिल बातों को नहीं पहचानते, इसलिए तब तक इसमें पड़ेगा नहीं, तब तक बुद्धि नहीं आएगी।
सामने से भाग गया। कहाँ भागेगा, बचकर कहाँ जाएगा? मेरे जान से मैं खींच लूंगा तुझे आकाश और पाताल से। नारायण नारायण हरि हरि नारायण नारायण नारायण। अरे क्या हुआ देवराज इंद्र, बड़ा राज्य मिला के नहीं मिला? मुझे नहीं चाहिए बड़ा राज्य। क्यों? मुझे तो छोटा राज्य चाहिए। अरे कहाँ गई तुम्हारे भुजाओं की शक्ति? सब खत्म हो गई। सब खत्म। भोलेनाथ की शक्ति ने मुझे बहुत मारा है, बहुत मारा है मुझे। अब रक्षा के लिए स्थान बताओ। अब बताइए मैं कहाँ जाऊँ? जाओ भोलेनाथ की शरण में। अरे भोलेनाथ का तो मैंने अपमान किया है। नारायण नारायण भूल गए देवेंद्र, जानते नहीं उनका नाम है भोलेनाथ। अरे छड़े रुष्टा छड़े पुष्टा रुष्टा पुष्टा छड़े छड़े, अरे छड़े ही में रूठ जाते हैं, छड़े ही में मान भी जाते हैं। चरण पकड़ लेना, कह देना गुरुदेव अपराध हो गया। ठीक है, लेकिन मैं जा रहा हूँ, लेकिन तुम राजेंद्र को मत बताना। नहीं नहीं नहीं, क्यों बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा। नारायण नारायण। हो जय शिव बोलो बम बम, जय शिव बोलो बम बम, जय शिव ये नारायण शिव ये सब कुछ नहीं, हम आए तो हमारे सामने क्या बोलना है? क्या बोलना है? भाग जालेंदर, भाग जालेंदर। बताओ बताओ, यहीं से सुन लो। भाग जालेंदर, भाग जालेंदर, भाग जालेंदर, भाग जालेंदर, भाग जालेंदर। मर जा, कुछ गलती हो गई। इसको तो देवताओं के लिए ही रख दो। ये सब पर चल सकता है, देवताओं की शक्ति है, मेरी बात का कोई नहीं है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ। आप क्या कहना मैं ये जानना चाहता हूँ, देवराजेंद्र युद्ध भूमि में से मेरा सामना छोड़कर भागा है और वो आपकी शरण में आया है, आपकी शरण में। सुनो सुनो, देवता देवता का हमें नहीं है कुछ पता। झूठ बोलते हो। सुनो सुनो, सब तो बता दो, नहीं तो समझ लो। अरे तुम्हारे पिताजी की शक्ति है कोई मेरी? पिताजी की है, तभी तो डर लग रहा है। देखो, हम कभी सत्य बताते नहीं, झूठ कभी बोलते नहीं। हम अपने मुख से नहीं बता सकते कि सभी देवता तुम्हारे पिता की शरण में गए। क्या कहा? तुम बताना नहीं चाहते हैं? हम नहीं बताएंगे। और ये जालंधर पूछना भी नहीं चाहता, चले जाओ। हर हर महादेव, भोले बम, भोले बम। संसार सारम अभियंत्र सदा भवामी सतम नमामि। सुनाइए सुनाइए, देवराजेंद्र बड़ा राज्य मिला या नहीं? नहीं गुरुदेव, मुझे नहीं। बोलिए जल्दी जल्दी। मुझे नहीं चाहिए गुरुदेव, मुझे तो देवता का राज्य चाहिए। क्यों, बड़ा राज्य नहीं चला आप सकते हो? मुझे बचा लो, नहीं तो वो जालिंदर और मुखेंदर मेरे पास कोई जगह नहीं है तुम्हारे लिए, जाइए अपने बड़े राज्य में ही निवास कीजिए। नहीं गुरुदेव, आप ऐसा नहीं करें गुरुदेव। संत हृदय नवनीत समाना है गुरुदेव। जो संतों का हृदय होता है वो बड़ा ही कोमल होता है गुरुदेव।
आप मुझे क्षमा कर दो गुरुदेव। तो ठीक है, कोई बात नहीं है देवराजेंद्र, आपने गलती की है और गलती को आप क्षमा याचना मांग रहे हो, क्यों नहीं तो हमारे कैलाश पर्वत में छुप जाए। ठीक है गुरुदेव, जालेंद्र को मत बताना। जिसकी कृपा कटाक्ष से मूक हो वाचाल, बाल सबकी रक्षा करते शंकर दीन ऐसे भोलेनाथ के चरणों में जालेंद्र का प्रणाम स्वीकार हो। आइए आइए पुत्र जालेंद्र, सुनाइए देवराजेंद्र को बड़ा राज दिया या नहीं? पिताश्री, आप तो बिल्कुल नाम भी भोले और बात भी भोली, ऐसे पूछ रहे हो जाने कुछ जानते नहीं हो? अरे देवता तुम्हारे पास आया है देवराजेंद्र। मेरे पास? जालेंद्र मेरे पास क्यों आएगा? भला तो उसने मेरा अपमान किया है, तो मेरे पास नहीं आएगा। पिताश्री, आपको देवी में देव महादेव कहा जाता है, फिर भी आप झूठ का प्रयोग कर रहे हैं। गुस्सा कैलाश के अंदर कहा, क्योंकि जो मेरी शरण में आ जाता है, जो मेरी शरण में आ जाता है, मैं उसको शरणागति अवश्य देता हूँ। और पिताश्री, जो मेरा सामना छोड़कर भाग जाता है, मेरे दुश्मन को शरण देता है, उसको मैं नहीं छोड़ता हूँ। क्या इच्छा? आप मेरे से युद्ध करो। अपने पिता से युद्ध? लाओ हमारा प्रलयकारी त्रिशूल दो। पिताश्री, आप बैरी जैसा काम कर रहे हो और मुझसे कह रहे हो पिता से युद्ध। त्रिशूल को मैंने तुमसे भीख में मांगा था, खुश होके दिया था। जिस समय मैं खुश हो जाऊंगा तो तुम्हारी शक्ति तुम्हारे पास आ जाएगी। ठीक है, तो युद्ध करो। आओ। हमारे पिताजी को भगा दिया। मैंने नहीं बताया। चलो आओ, देखते हैं कहाँ जाएंगे। पीछा करते हैं। बिछा है चारा और जाल, हम तक ये हमारे काल थे, अब हम इनके काल। चलो। ठहर जाओ देवताओं, मैं आ रहा हूँ। ये गुणगान बंद कर दीजिए। जय हो, प्रणाम करता हूँ दीनबंधु। ऐसा है, अब आप छुपने के लिए हमें कहीं स्थान बताइए। छुपने के लिए स्थान चले जाइए हमारे पिताजी की शरण में, उनके पास ब्रह्म शक्ति होगी, उससे रक्षा हो जाएगी। ब्रह्म शक्ति हाँ होगी ना? होगी। लेकिन आप बताना नहीं जालेंद्र को। मैं क्यों बताऊंगा? सोच लेना, बता दिया था। नहीं। देवराजेंद्र को बहुत कष्ट दे रहा है ये चंद्र। नारायण नारायण।
वाला छोटा सा मुचंदर। गुरुदेव ये देख रहे हैं ना कैसी शक्ति है इसमें। देख रहा हूं। हम कहाँ जाएं? जाओ ब्रह्मदेव की शरण में। ये 51 रुपए वेद प्रकाश कोहनिया जी भगवान के चरणों में दान करते हैं। भगवान इनको सदैव आनंद रखे। जय शिव बोलो वंदन, जय शिव बोलो वंदन। भोलेनाथ भी हमारा सामना छोड़कर भाग गए और हमने सुना है वो तुम्हारी शरण में आए हैं। अरे मेरी शरण में क्या है? मेरी शरण में कुछ नहीं है। अरे सुनो, अरे जो भी कुछ है हमारे पिताजी की शरण में है। हम झूठ कभी बोलते नहीं, सच बताते नहीं। तो हट जाओ। सुनो, देखो अब हम तुम्हें बता तो नहीं रहे, आप जाओगे ब्रह्मदेव की शरण में तो पिताजी के पास जाना ना। तो एक काम करना, हमारे पिताजी ना वृद्ध हैं। अच्छा, उनको मारना कम पर नीचे डाल के घसीट को। ठीक है। आए मुचंदर। चरणों में भूत बावन भोलेनाथ का प्रणाम हो। आ गए भोजन करने के लिए आए। उठाओ के हम दोनों को एक गोपड़ी है स्टैंड पे। पिताजी भोजन बना है। कहाँ है? हम ब्रह्म शक्ति ले गया तो लाइन में लग लो, फिर आ जा रहा है। इधर छुप जाओ, ये मूर्ति बन जाओ। ब्रह्मा के चरणों में जालंधर का प्रणाम सुनो। हम तो खुश हैं और तुम खुश हो, तुम खुश है। लेकिन ब्रह्मा जी, देवराज भोलेनाथ, ये देवता तुम्हारी शरण में आए हैं। हमारे पास कोई नहीं आया। कोई नहीं आया? कोई नहीं आया। झूठ बोल रहे हो। नहीं, झूठ बोलता हूँ। इधर आ। ठीक होता, ठीक होता। अरे नहीं आया। झूठ मत बोलो। ये कौन है? ये तो मूर्ति है। और तू क्या मूर्ता है? इन मूर्तियों में प्राण डले हुए हैं नहीं? नहीं डले हुए। अच्छा, प्राण नहीं डले। मुचंदर, इनमें प्राण डालो। झूठ कैसे बोलने लगे है? तेरे सफेदी आ गई, तुझे झूठ बोलने में शर्म नहीं आती? झूठ वाला को क्या बोला? बुढ़ापे में तेज बोलता। अरे मुचंदर, अगर ये तेज बोले तो इसे ऊपर से दबा दिया कर। अब ये बता,
और प्यारी कन्हैया यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। कहाँ जा रही पिताजी जय हो, बड़े धन्यवाद है जो पिताजी कहते हैं। पिताजी पिताजी करवा दिया, आज हो गया कल्याण। पिताजी होगा नहीं अभी नहीं, पिताजी नहीं रहो। समय नहीं, चलने चलने का काम है। जल्दी जल्दी जगह बताओ, जगह 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 चले जाओ भगवान नारायण की शरण में, उन पे सुदर्शन चक्र होगा, उससे आपकी रक्षा कर लेंगे। एक बात बताइए नारद जी, बोलिए। उस जालंधर को पता कैसे चलता है कि हम वहाँ गए हैं? वो ऐसा है, वो मुझसे आता है, मेरे पास आता है, आंखें दिखाता है। अच्छा। तो मुझे डर नहीं लगता। अच्छा। पर जब पिताजी की शक्ति को दिखा देता है ना, हाँ। मैं तुरंत बता देता हूँ कि उनकी शरण में। हाँ, अब तो मैं इसको मेहंदी उतारूंगा। जाओ भगवान नारायण की शरण में। आ रही है। भाई जालंधर, देखो तुम पूछो या मत पूछो, हम फिर भी नहीं बताएंगे कि देवता नारायण भगवान की शरण में गए। हट जाओ, हम पूछना भी नहीं चाहते, हम तो देवताओं को खुद ढूंढ लेंगे। देवताओं का पीछा किया जाए। आइए आइए, नारायण भगवान की जय हो। जय हो, आओ आओ आओ। कैसे आगे गए हो? कैसे आगमन हुआ है? जो जालंधर है ना, हमारा ही पुत्र है। हमको तुम्हारा
इनको भी मारा और एक तो गायब ही हो गए। ढूंढ के लाओ। अब तुम कुछ जगह बता दो बस। जाओ मेरे खीर साथ में छुप। तो आपका वो कहाँ है सुदर्शन चक्र? वो तो ले गया आपका जालिम ले गया? तो आप भी थोड़े आप भी लाइन में लग लो। अब तो वो देखी जाएगी, आप छुप जाओ। ठीक है तो भगवान विष्णु के चरणों में जालंधर का प्रणाम स्वीकार हो। जी रहो साले साहब। इसको साले मत कहने में बड़ा आनंद आता है। और कहने दो चार बार। ये हमारे जीजा जी हैं, इनसे ज्यादा छेड़ने की जरूरत नहीं है जनाब। ये मालूम है ये बहुत होशियार है। हाँ ये तुझे कुछ बना देंगे। जीजा श्री कहिए। मैंने सुना है मेरे सामने से देवराज इंद्र भाग कर आया है, भोलेनाथ आए हैं और उस ब्रह्मा की तो पता ही नहीं है। हमारे पास तो नहीं है। वो माई को ब्रह्मा है ना, हाँ, वो हमारे पास तो नहीं है। वो भाग गया, कोई सामने नहीं आया हमारे पास। कहीं यहीं छुप गया। लेकिन मैं छोड़ूंगा उसको भी नहीं। आप बताएं कहाँ है देवता? आपको नहीं पता है? नहीं पता है? नहीं। झूठ बोल। मुझे बता दूंगा क्या करोगे? हाँ बोलिए। जब मैं आपको बता दूंगा क्या करोगे? जोर से बोल। जब मैं आपको बता दूंगा क्या करोगे? वो तो हमारा काम है, हम क्या करेंगे। लेकिन आप बताइए। भागो देवता, भागो। सभी देवता तो यहाँ आ चुके हैं। अब तो कोई देवता बचा ही नहीं है जो हमको शरणागति दे दे। पिताजी नहीं दिख रहे। पिताजी बीमार हो गए। ऐसा लगता है जहाँ से निकले थे वहीं वापस घुस गए। कमल में से निकले थे, कमल में ही वापस छुप गए जाके। वहीं उनकी जगह ठीक है। हाँ तो बताओ अब उपाय कोई नहीं है भगवान, अब कोई उपाय नहीं है। कोई भी तो होगा। उपाय ऐसा कीजिए मेरी कुटिया में ही छुप जाओ। तुम्हारी कुटिया में क्या होगा? फिर तुमको मारेगा। अच्छा तो ऐसा करो हाँ भगवान, अब इसका उत्पात बहुत हो गया है जी, ये बहुत सता रहा है सभी देवों को। सभी को सता रहा है। तो क्यों नहीं अब इसका अंत किया जाए भगवान? बिल्कुल अंत किया जाए। आपको ज्ञात होगा प्रभु, जब आपने इस दुष्ट को जन्म दिया था तो कहा था कि आप तुम विवाह मत करना, विवाह नहीं करना। हाँ तुम ब्रह्मचर्य का जीवन व्यतीत करना तो तुम्हारा कभी अहित नहीं होगा। तो बस भगवान इसका विवाह, इसके जीवन में जो कन्या आएगी
वही इसकी मृत्यु का कारण है, इसका विवाह कराया जाए। ठीक है, तो ऐसा उपाय आप ही करिए कोई इसका विवाह। हे भगवान, आप जाइए देवराज इंद्र, और प्रभु आप छुप जाइए, और हम और नारायण भगवान उसे मारने की यंत्रणा करते हैं। हे प्रभु, आप माया से एक बगीचा बनाइए जिसमें कि एक सुंदर स्त्री हो, जिसका की नाम वृंदा हो, वह अपने लिए वर तलाश कर रही है। आए माया रचाए, आओ। इस समय देवता हमारा सामना छोड़ करके भाग गए। कोई भी हमारे सामने नहीं आना चाहता है, और इस समय हम भी देवताओं का पीछा करते हुए परेशान हो गए हैं। इसलिए ये रास्ते में अच्छा बगीचा है, ठीक है, और दोपहरी भी अच्छी पड़ रही है, घाम अच्छी पड़ रही है, थोड़ा यहाँ आराम कर लेते हैं और फिर उन देवताओं का पीछा किया जाएगा। आओ आओ आओ। इधर ब्रह्मा जी ने कन्या को प्रकट किया, जिसका नाम वृंदा रखा, और बोल दिया इस बगीचे में जिस किसी पुरुष का सुबह सुबह मुख देखो उसी के साथ विवाह कर लेना। ऐसा अब वृंदा जी जा रही हैं। चलो महाराज तो सो गई, अब हम सो जाते हैं। मच्छरदानी खोलो, बंद कर दिया मच्छरदानी। अरे भैया यूं मत कीजिए, मुर्खाने में हम ना सोए, आ जाओ मेरी झोंपड़ी में सो रही, सब आ जाओ, आ जाओ। अरे सखी, अरे दासी, ये तो कितना अच्छा सुनहरा। अरे भैया, चलो अपने बगीचे में।
कुछ कह रही है? चलो अपने बगीचे में झूला झूल के आती है। नहीं मन लगता है इन महलों की चार दीवारों में, क्यों नहीं चलकर घूम के आते हैं अपने बगीचे की फुलवारी में। चलिए। जाइए, हमारे बगीचे में कोई वीर पुरुष तो नहीं है, देख कर आओ। मच्छर बड़े मोटे मोटे। पूरे दम पे घुरा दे। ये क्या कर रही है? कौन हो तुम? कहाँ से आए हो? आदमी है दिखे ना। या पुरुषों का आना मना है? हम तो और से कहाँ आए? चक्कर है? आप कहाँ से आए हो? क्या मेरा नाम है। भगवान ने बड़ी डिजाइन से बनाया तुझे। अच्छा ये बताइए, आपको दिखाई नहीं देता है क्या ये जनियाना बगीचा है और यहाँ पुरुषों का आना मना है? ठीक है, हम जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो ये बताइए। सोरे कौन है आप? ये हाँ, हमारे चेला। चेला है। आप इनके चेला हो? नहीं, हम चेला नहीं है। आप ऐसा लगता है आप उल्टा बोल रहे हो। नहीं, क्यों? वो हमारे चेला हैं। तो ठीक है, आपके चेले को जगाइए। चेला तो जगह पर आ। जगह पड़ा तो सही। कहाँ जगह? महाराज सो जाओ। सुला रहे हैं, जगा रहे हैं। महाराज कह रहा था चेला है, कह रहा है महाराज सो जाओ। महाराज सो जाओ अभी। मच्छरे मरे मोटे मोटे। देवता आ गए। महाराज देवता आ गए। चलो महाराज देवता का पीछा किया जाए। महाराज देवता नहीं आई। ये हम ये तुम फिर से बोलना। एक हम ये तुम मैं समझा नहीं। देवी आई। मुझे लगता है ये कह रहा है टमटम आएगी टमटम। तुम भी नहीं समझे, ये सब समझ गए हैं। हाँ, हम भी नहीं समझे, तुम भी नहीं समझे, और ये सब समझ गए। ये तुम ये हम ये तुम्हारे लिए, ये हमारे लिए। देवी आई है दो। हम तब देवता आ रहे थे, अब देवी आई है। अब देवी आने लगी। तो हमें देवियों से क्या करना? आओ, हमें तो देवताओं से काम। ठहरो, ऐसे नहीं जा सकते। तो कैसे जाएंगे? क्योंकि मेरे पिताजी की आज्ञा थी। हे पुत्री बिंदा, तू अपने बगीचे में जिस किसी वीर पुरुष का मुख देख ले तो तुझे उसी के साथ में विवाह करना होगा। इसलिए मैंने प्रथम बार आपका ही मुख देखा। इनका क्या देखा, मेरा देखा। आप कोई वीर पुरुष हो? और नहीं देख। वृंदा, आपसे कोई लड़ने आ गया ना, आप पीछ छोड़ के भाग जाओगे। आप वीर पुरुष से नहीं हो। हाँ महाराज ले हो। कायर भी वीर पुरुष बन रहा है। कैसा है? इस समय हमारा देवताओं से युद्ध चल रहा है। अच्छा, और हमारे पिता का कहना भी है कि जालिंदर, तुम अपना विवाह नहीं करना। इस समय हम तुम्हारे साथ अपना विवाह नहीं कर सकते, फिर कभी देखेंगे। ठहरो, तुम मुझे नहीं जानते हो मैं कौन हूँ। मेरा नाम है सती वृंदा।
अगर तुमने मुझसे शादी नहीं करी ना, मैं तुम्हें शराब दे के यही भस्म कर दूंगी। महाराज अब तो शादी करनी पड़ेगी। क्यों क्यों कभी आपको शराब दे दे मुर्गी बना दिया, अंडा दे दे के सभी जाने शराब दे करके हमको मुर्गी बना दिया, अंडा देते देते जाने कर जाएगी। लेकिन अगर हम इसके साथ विवाह नहीं करते हैं तो ये हमें साथ होकर ये भस्म कर देंगे। इससे अच्छा तो ऐसा है विवाह कर लेते हैं, लेकिन इनको बोल दो हमारे महाराज विवाह तो करेंगे, लेकिन शर्त होगी उनकी। मेरी शर्त ये है, बताइए महाराज। जब तक मैं देवताओं से अपमान का बदला नहीं ले लूंगा तब सब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मंजूर है, परंतु तुम्हें मेरे साथ विवाह करना होगा। 1 2 ढाई। अरे माता बहनों, खाते करो अपने अपने, सबके लिए समोसे बनने और कुतिये की चाय की चाय बननी है। 1 2 और इशारे कर 3। आपकी हो गई, मैं रह गया। जैसे जैसे तो मेरा नंबर महाराज आप और हम एक थाली में खाए थे, ये कई दिन सोए थे। अब आप और मेरी ये कई साथ में युद्ध करने गए थे। कर रहा है तू, मैं समझ गया मेरी बात को। अच्छा तू भी शादी करना चाहता है? हाँ, तो कहने की मैं शादी नहीं करूंगा, तो क्या करेगा? सादा करूंगा मैं। शादी में क्या होता है? शादी में होती है बर्बादी, और सादा में क्या होता है? आधा। सादा सोच रहा है। हाँ अच्छा, तो किसी से तेरी बात है हाँ, तो करो बात का। ये जी क्या बात है? अब मेरी जान इधर आना। नहीं नहीं आ रही, इसलिए कुछ और हो गया तो? शर्मा रही है हमारा। तेरा ये क्या? अरे आगे अच्छा बन के जा, तेरा ये मुंह कैसा होगा? ठीक से इसे साफ कर, बारों को काट। हो गया रो मत, शादी होने वाली है। बोलो ना। और बताओ करिया अरे काम की बात करो। काम की बात आपकी हो गई? अभी नहीं हुई। क्या मेरी भी नहीं हुई अभी? तुम तो जन्ना के काकाइया। आप मुझसे करोगी? और मेरी एक शर्त होगी, क्या करो? मेरे बाल खिलाने पड़ेंगे, कपड़े धोने पड़ेंगे। अभी तो शादी भी नहीं हुई, बच्चा भी खिलाने पड़ेंगे अभी से। यहाँ जो भी सब बैठे हैं वो सब मेरी बच्चे हैं। ये सब है तुम्हारी, मैं तो वैसे ही मर जाऊंगा इनमें। इनके लिए मैं भोजन कहाँ से ले आऊंगा? यही मार करियो, मत करो। अच्छा कहाँ से ले आऊंगा? बुनियाद कहाँ से लाऊंगा? मैं तो वैसे ही मर जाऊंगा। ठीक है तो चलो। चलो चलो। यही कमा के खिलाएगी तुम्हें। पहले गाना सुना मुझको, मैं परेशान। गाना कौन सा सुनाऊं? मेरे ब्याह के आगे ऊंचे ना सुना के कौन सा सुनाऊं बताओ? लल्ला लल्ला लोरी। और दूसरा बताओ। अच्छा बेचे, अच्छा चंदन, हाँ महाराज। तेरी जोड़ी अच्छी है। हाँ ऐसे ही तू हंसता है, ऐसे ही है। ऐसी सुनाओ। हमको कोई याद है मुझे? क्या? गाना माला लिया आप जाओ।
चलो तो चलो महाराज, अब हमें छुट्टी कर दो। महाराज अब हमको छुट्टी दे दो, हम होटल पे जा रहे हैं। होटल पे क्या करोगे? हनीमून मनाएंगे। क्या ऐसे मेला दिखा के ला? ठीक है महाराज। हमें तो घर में भंडारा चल रहा है, ऐसे अच्छा भंडारा पका के ला। चल। वृंदा, जी महाराज। तुम्हें भली प्रकार से मालूम है मेरा देवताओं से युद्ध चल रहा है, मैं ज्यादा नहीं ठहर सकता। इस माला में कोई करामात है? हाँ महाराज, इसमें कोई विशेषता है। क्या विशेषता है? इसका नाम है विजय हार। जो मैंने आपके गले में पहनाया है, इसका नाम विजय हार है। यानी संसार में हमें कोई जीत नहीं सकता, हमारी विजय ही विजय होगी। हाँ, जब तक कोई मेरे पति धर्म को नष्ट नहीं कर देगा, तब तक आपके ये गले में पड़ा रहेगा। और जिस दिन कोई मेरे पति धर्म को नष्ट कर देगा, ये आपके गले से टूटकर नीचे गिर जाएगा और आपकी मृत्यु भी हो जाएगी। लेकिन वृंदा, ये देवता बड़े बहरतीय होते हैं, बहुत रूप बना लेते हैं। अपने पति धर्म का ध्यान रखना। और मैं देवताओं का पीछा करने के लिए जा रहा हूँ। जाओ। हर हर महादेव, आ रहा हूँ। हे प्रभु, जालंधर का विवाह तो संपन्न हो ही गया। अब आप जालंधर बन जाइए और वृंदा का धर्म नष्ट कीजिए। जालंधर तो खुद ब खुद ही मर जाएगा। ठीक है। जाइए। नारायण। जालंधर नहीं, मैं विष्णु हूँ। कौन? भगवान नारायण। विष्णु। जय हो, बोलिए भगवान नारायण की। मुझे वृंदा पहचान तो नहीं लेगी। भगवान, जब मैं आपका भक्त आपको नहीं पहचान सका तो वृंदा क्या पहचानेगी? आप जाइए। तो जालंधर इस समय है नहीं, मैं महलों में प्रवेश कर जाता हूँ। जाइए। वृंदा का पति धर्म नष्ट हो जाएगा और उस जालंधर का वध हो जाएगा। जाइए प्रभु, सुबह से शीघ्र शुभ कार्य को जल्दी। हर हर महादेव। असुर को भस्म किया। वृंदा, अरे इस समय नाथ, आप तो देवताओं से युद्ध करने के लिए गए थे, अचानक मेरे सर में दर्द हो गया। मैंने सोचा देवता मुझसे बचकर कहाँ जाएंगे। आज नहीं तो कल मेरे सामने आएंगे, इसलिए मैं थोड़ी देर सेवा चाहता हूँ। इस प्रकार भगवान नारायण ने जाकर के छल किया। इधर जालंधर के गले से माला टूट जाती है। ये क्या? ये वृंदा के संत का हार आज अचानक मेरे गले से टूट गया। इसका मतलब वृंदा का पति धर्म नष्ट हो गया। ठहर जाओ। वृंदा के साथ छल करने वाले कायर विष्णु, विष्णु के सिवाय कोई
का और मैं भी सौगंध खाता हूँ विष्णु, आज इस दुनिया से तेरा नाम और निशान मिटा दूंगा। मैं आ रहा हूँ ब्रह्मा। ये क्या? ब्रह्मा की शक्ति, तू ब्रह्मा के पास जा। विष्णु की शक्ति, विष्णु के पास जा। और भोलेनाथ की शक्ति, भोले। जालंधर सावधान, मेरे सामने से हट जाओ। जानता है मैं जिसे बनाना जानता हूँ उसे मिटाना भी जानता हूँ। मरने के लिए तैयार भोलेनाथ कहिए। हाथ बढ़ाओ, नहीं अन्यथा मेरी क्रोध की ज्वाला में चल जाओगे। मेरे साथ में छल करने वाले वीर पुरुष तू कौन है? विष्णु, मैं तुझे शराब देती हूँ, तू पत्थर हो जा। लक्ष्मी माँ आ गई। तूने मेरे पति को श्राप दिया है, मैं तुझे श्राप देती हूँ, तू वन की लकड़ी हो जा। ए लक्ष्मी, शांत देवियों, शांत शांत। अरे अभी तक तो देवताओं और दैत्यों में युद्ध चल रहा था तो हाहाकार मच गया, कहीं अब देवियों में युद्ध शुरू हो गया तो त्राही त्राही हो जाएगी। इसीलिए हे देवियों, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखो। और ऐसा है वृंदा देवी, जो तुमने भगवान नारायण को श्राप दिया है कि जाओ तुम पत्थर हो जाओ, ये श्राप मिटेगा नहीं, ये अमिट है, इनको पत्थर होना पड़ेगा। पर इस संसार में ये सालिग्राम भगवान के नाम से जाने जाएंगे। बोलो सालिग्राम भगवान की। और जो माँ लक्ष्मी ने तुम्हें श्राप दिया है कि वन की लकड़ी हो जाओ, तो तुम कोई साधारण लकड़ी नहीं, वृंदा तुम्हारे नाम से एक वृंदावन बसाएंगे प्रभु। और जब तक तुम्हारा स्पर्श प्रभु से नहीं किया जाएगा, सालिग्राम भगवान से, तब तक ये कोई सेवा स्वीकार नहीं करेंगे। अरे तभी तो ये भक्त गाएंगे 8 पहर 64 घड़ी और ठाकुर के ऊपर ठकुरानी चली। भगवान की बोलिए, तुलसी सालिग्राम भगवान की। समय यहाँ द्वारका के लिए सुदामा जी जाएंगे। दिन में 3 बजे से प्रोग्राम शुरू हो जाता है और शाम को कंसवध होगा। सभी आरती करा के अपने घर को प्रस्थान करेंगे। बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं। Murari